नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर और मैं हूं अनुज। पाकिस्तानी सरकार ने लाख प्रयास कर लिया, दुनिया भर में जाके रो भी लिया, लेकिन जिन आतंकियों को दामाद की तरह संरक्षण दे रखा है उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में मिस्टर अज्ञात ने एक और टॉप लेवल के आतंकी को उसके घर में जिस तरह ठोका है, उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से अजीत डोभाल के खौफ का माहौल बना हुआ है, आज के शो में उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में मिस्टर अज्ञात और उनके निशानों को लेकर क्या बात हो रही है उसे भी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी देते रहें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकियों के ठोके जाने के सिलसिले में जो नया मामला सामने आया है, उस मामले में जो नाम है वह बहुत बड़ा नाम है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने लश्कर तैयबा के संस्थापकों में से एक मौलाना काशिफ अली को बिल्कुल उसके घर में घुस के ठोका। उस घर के दरवाजे पर ठोका जहां सुरक्षा के लिए हमेशा दर्जनों हथियारबंद आतंकी तैनात रहते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन बाइक से आए हमलावरों के सामने सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई और काशिफ अली को खैबर पख्तूनख्वा में उसके घर की दहलीज पर ऑटोमेटिक हथियारों से ठोक दिया गया, उसका भेजा उड़ा दिया गया। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपने जरूर देखा होगा। हम यहां उसे यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते। पिछले एक महीने में लश्कर का यह तीसरा आतंकी है जिसका असमय जनाजा निकला। काशिफ अली के जाने की उम्र नहीं थी। मौलाना काशिफ अली लश्कर की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का बड़ा नेता था। पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को साल 2024 में हाफिज सईद ने बनाया था। वह हाफिज सईद जो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। काशिफ अली हाफिज सईद का साला था और अब मिस्टर अज्ञात के निशानों से हाफिज का अपना परिवार, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार ही सुरक्षित नहीं दिख रहे। वह हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है और इस वक्त पाकिस्तान में है। काशिफ अली जो मारा गया है, ठोका गया है, हाफिज सईद का साला था और अब मिस्टर अज्ञात के निशानों से हाफिज का अपना परिवार, उसके घर वाले और रिश्तेदार ही सुरक्षित नहीं। अभी हाल ही में हाफिज सईद के बेटे ने, बिल्कुल हाल में फरवरी के पहले हफ्ते में, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने और हाफिज सईद की रिहाई के लिए जलसा और प्रदर्शन किया था। और इस जलसा और प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी और भारत को उसने चैलेंज किया था। उसके चैलेंज का कुछ नहीं हुआ, मगर उसके मामू जान समेत लश्कर के 2 और आतंकी पिछले 1 महीने के दौरान अज्ञात के हाथों ठोके जा चुके हैं। बताया जा रहा कि काशिफ अली को जिस तरह उसके घर में ठोका गया है, तमाम आतंकी पाकिस्तान में इस वक्त खौफ से भरे हुए हैं। लश्कर की पॉलिटिकल विंग ने घटना को लेकर पाकिस्तानी सरकार को जमकर लताड़ा है और अज्ञात हमलावरों को पकड़ने का अल्टीमेटम भी दिया है। हाफिज सईद जो जेल में बंद है, वह काशिफ अली के ठोके जाने से बहुत डरा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा। और अब हाफिज का परिवार, उसके रिश्तेदार मिस्टर अज्ञात की रडार पे हैं। यह साफ संकेत भी निकल के सामने आ रहा। दोस्तों, बताया जा रहा कि पाकिस्तानी सरकार ने जेल में हाफिज की सुरक्षा को इस घटना के बाद बहुत चाक चौबंद कर दिया है और उसके बेटे की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मिस्टर अज्ञात के सिलसिलेवार हमलों की वजह से पाकिस्तान में तमाम आतंकी इस वक्त भूमिगत हैं। वे पहले जिस तरह जुलूस बनाकर पाकिस्तान में घूमा करते थे, वह बंद हो चुका है। अब कुछ एक ही बाहर नजर आते हैं और वह भी भारी सुरक्षा व्यवस्था साथ लेकर चलते दिखते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि काशिफ अली के खात्मे के बाद इस वक्त समूचे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ होगा। और अब काशिफ अली को उड़ाने में किसका हाथ है यह पुष्ट नहीं हुआ है, मगर सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी के जाबाज जासूस रहे और फिलहाल एनएसए की भूमिका निभा रहे अजीत डोभाल के अज्ञात दूतों का इसके पीछे हाथ है। ऐसा सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा। पाकिस्तान के इंटरनेट स्पेस में भी यही दावे लगभग सामने आ रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि काशिफ अली और उससे पहले जिस तरह से मिस्टर अज्ञात ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को निशाना बनाया है, वे जेलों, अपने घरों और तमाम खुफिया जगहों जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने रखा है, वहां भी वे सुरक्षित नहीं। आतंकियों को ठोके जाने के तरीकों पर भी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर।
मौलाना काशिफ अली से पहले पिछले 1 महीने में लश्कर के 2 और आतंकियों का जनाजा निकला था। इनके जनाजे की वजह रोड एक्सीडेंट थी, जिसे स्वाभाविक एक्सीडेंट माना ही नहीं गया। इससे पहले भी पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान में करीब 2 दर्जन भारत विरोधी आतंकियों को, जो भारत के खिलाफ जिन पर आतंक के आरोप हैं, उन आतंकियों को वहां पर ठोका जा चुका है। किसी को अज्ञात ने बंदूक से ठोका और कई हुष्ट पुष्ट आतंकी जो घंटों पहले तक हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे थे, उनकी हार्ट अटैक वगैरह से मौतें हो गई। कुछ अस्पतालों में निपट गए और इन तमाम घटनाओं को अस्वाभाविक मानते हुए इसे मिस्टर अज्ञात के कारनामों से जोड़ के देखा गया। पाकिस्तानी सेना इस वक्त ना अपनी सुरक्षा कर पा रही दोस्तों, और ना ही अपने दामाद और बहनोइयों की। भले ही आरोप इस घटना के बाद या तमाम घटनाओं में अजीत डोभाल और कथित रूप से उनके अज्ञात दूतों पर लगाए जा रहे हों, लेकिन यह पुष्ट नहीं कि काशिफ अली के मामले में आखिर कौन है जिसने उसको पाकिस्तान में घुस के मारा, उसके घर में घुस के मारा। मुझे लगता है कि कम से कम काशिफ अली के मामले में मिस्टर अज्ञात को खामखा बदनाम किया जा रहा, क्योंकि काशिफ अली को ठोकने में पाकिस्तानी तालिबानियों का हाथ है और इसकी वजहें भी दिखती हैं। असल में दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबानियों से संघर्ष में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। तालिबानियों ने बहुत सारे पाकिस्तानी जवानों को संघर्ष में निपटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के जवान मोर्चा ही नहीं ले पा रहे थे तालिबानियों का। इसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तानी सेना में पश्तून, जो असल में पाकिस्तानी सेना की ताकत भी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान से लड़ने से मना कर दिया था। तालिबान भी पश्तून ही हैं। तो पश्तूनों के मना करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्राइवेट आर्मी यानी लश्कर ए तैयबा को मोर्चे पे लगाया था। वहां पर पाकिस्तानी तालिबानी इससे खार खाए बैठे थे और यह बदले की उसी कार्रवाई का नतीजा हो सकती है, काशिफ अली का ठोका जाना। वैसे भी लश्कर से पाकिस्तान तालिबान पहले से ही चिढ़ा हुआ है। इसकी भी 2 वजहें हैं। पहली वजह तो यह भी है कि इस वक्त लश्कर का अलकायदा के साथ गठबंधन है और अलकायदा तालिबान के बीच इस वक्त 36 का आंकड़ा है। उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ बिगड़ा हुआ और अस्त व्यस्त है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही अलकायदा के ही आतंकियों ने तालिबान के हक्कानी गुट के बड़े नेता को ठोक दिया था। तो पाकिस्तान तालिबान की तरफ से काशिफ अली को ठोकने के पीछे कई सारे मकसद नजर आते हैं। लेकिन जो भी हो, भारत विरोधी आतंकियों का किसी भी तरह लगातार ठोके जाना, वह भी पाकिस्तान में, वह भी उसके अपने घर में घुस के, और वह भी पाकिस्तान की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, ये चीजें तो आतंक से लहूलुहान किसी भी भारतीय के दिल को तसल्ली देने वाली खबर ही। बावजूद कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत पर पाकिस्तान में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए आरोप लगाते रहा है, आतंकियों को बचाने के प्रयास करता दिख चुका है और हर दरवाजे जाके रो आया है, जिसे भी भारत ने पूरी तरह से खारिज किया है। भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकियों के सफाए में जिसका भी हाथ हो, यह बहुत जरूरी है और उचित है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी देते रहें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।